गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कैसे हैं आप सब? मस्त रॉकिंग बिल्कुल होंगे। हम सब गुरु जी के बच्चे हैं और ये चैनल गुरु जी का चैनल है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स वाला है, तो आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं निधि शर्मा गुरु जी की पॉजिटिव वाइब्स लेके आपके साथ जुड़ रही हूँ। और आज का जो सत्संग है वो डायरेक्ट कनेक्शन। बहुत सारी नई संगत के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंटी हमें इसकी वीडियो बना के भेजो। तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इंडिविजुअल सेवा नहीं करती हूँ, ना मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया है, ना ये सेवा दी है। मेरे को सेवा मिली है सारी संगत की सेवा करने की। तो जो गुरुजी का चैनल है उस पर वीडियो अपलोड होते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज चैनल पर जाइए, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास अपलोडेड सत्संग की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आप ऐसे ही ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। तो आपके कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप सत्संग सुनिए, आपको आंसर मिलेंगे। फिर भी आपको लगता है नहीं मिले तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं वो वॉइस नोट में या लिख के भेजिए। मैं तुरंत उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ इतने सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मत करिए। मेरी भी एक लाइफ है बियॉन्ड चैनल, मुझे भी उसे जीने दीजिए। मेरा भी घर परिवार है। आप बहुत प्यारी गुरुजी की संगत है। मुझे उम्मीद है आप मेरी भी ये छोटी सी विनती सुनेंगे, समझेंगे और स्वीकार करेंगे। तो चलिए, आज का जो है क्वेश्चन आपका कि डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो सीधा जुड़ाव, कोई बिचौलिया नहीं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझाने की। जैसे हमारे घर में माँ बाप होते हैं, हम उनसे बात करते हैं ना, तो क्या हमें कोई बीच का बंदा चाहिए होता है, कोई वाया मीडिया चाहिए होता है? नहीं। वैसे ही आप गुरुजी से बात करो, गुरुजी पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। अपना जीवन गुरुजी को समर्पित कर दो, मंत्रों का जाप करो, परेशान होते हो मंत्र जाप करो, भजन सुनो, निस्वार्थ सेवा करो, विश्वास करो गुरुजी आपको रास्ता दिखाएंगे। मंत्र जाप सब प्रॉब्लम का हल है। गुरुजी के जो स्वरूप है ना, उसे आप ये मत सोचिए कि ये गुरुजी का स्वरूप है। आप यूं समझिए कि आपके गुरुजी आपके घर के बड़े साक्षात आपके सामने बैठे हैं। आप जैसे अपने घर के बड़ों से बात करते वैसे ही आप गुरुजी से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और गुरुजी के स्वरूप के सामने चाहे बैठकर चाहे खड़े होकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप गुरुजी को अपने दिल की सारी बात, मतलब जैसे हम अपने घर में बड़ों को, माँ बाप को बताते हैं ना कि मम्मा ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है, ऐसे आप गुरुजी को बताओ कि गुरुजी ये चीज़ हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए मैं क्या करूं। ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, गुरुजी आपको सॉल्यूशन देते हैं, आपको हल देते हैं, आपको हिंट्स देते हैं। उनको समझना आपका काम है। रेगुलर गुरुजी से सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगो कि गुरुजी हमें ब्लेस करो, गुरुजी का आभार व्यक्त करो, शुक्राना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना करो, इस जीवन का शुक्राना करो। गुरुजी से मतलब आपको डायरेक्ट कनेक्शन मतलब सीधी बातें करो, गुरुजी से बातें करो, गुरुजी से बोलो। बाहर वालों से कोई बातें मत करो, बाहर वालों से कोई डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बातें करो। गुरुजी की कृपा को स्वीकार करो, दूसरों को क्षमा करो, दयालु भाव रखो, क्षमाशील होना, गुरुजी की शिक्षा पर चलना, विनम्र रहिए, जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा भाव रखिए, गुरुजी के साथ सब साझा करो, गुरुजी के साथ सब डिस्कस करो। आप मेरी बात मानिए, अगर आप गुरुजी से कुछ भी डिस्कस करेंगे, कुछ भी, आपको शुरू में प्रॉब्लम होगी, शुरू में आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सब्र लगता है, बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। बट एक बार आप वो पेशेंस रख के गुरुजी के बताए रास्ते पर चलेंगे, गुरुजी के जो भी आपके लिए फैसले हैं उनको स्वीकार करेंगे, इफ्स और बट्स नहीं करेंगे, तो संगत जी मेरी बात मानिए,
आप गुरुजी को जब अपना हाथ पकड़ा देते हैं ना और गुरुजी को ये कहते हैं गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, एक बार को आप छोड़ देंगे, पर जिस दिन गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी से लगातार बात करो, गुरुजी से सबसे अधिक प्रेम करो, गुरुजी के साथ अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखो, सदाचारी जीवन जियो। आप एक बार ये सब कुछ करके देखो, आप देखोगे कि गुरुजी ने आपको वो सब दे देना है, आपको आपके क्वेश्चंस के ऐसे आंसर मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमने पहले ये क्यों नहीं करा, हमने पहले डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं बनाया, हम क्यों बाहर की दुनिया का सहारा ढूंढते रहे। अगर हमने पहले गुरुजी का छोर पकड़ लिया होता, ना तो हमारे घर की बातें बाहर जाती, ना ही दुनिया वाले हमें गलत सलाह देते, और हम अपने घर को जोड़ के भी रखते, बांध के भी रखते। अपने जीवन में आई पर्सनल प्रोफेशनल, चाहे वो घरेलू है, चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको सॉर्ट कर पाते। तो संगत जी, मैंने बहुत सरल तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाते हैं उसको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने ये कोशिश करी है ये समझ आई होगी। और मैंने पहले सोचा था कि मैं जो पूजा गुरुजी के साथ की, गुरुजी की पूजा कैसे करते हैं, क्या नियम है, कैसे जुड़ते हैं, वो भी इसी सत्संग में ज्वाइन कर दूंगी। लेकिन मैं उसको अब कल सत्संग में ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मेरी एक आंटी का पंजाब से व्हाट्सएप पर रिटर्न सत्संग आया है। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है, तो जैसा उन्होंने बोला है मैं वैसा ही करूंगी। तो अब मैं आंटी का सत्संग आप सब लोगों को सुनाऊंगी जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। तो लंबा सत्संग ना आप लोग सुनना चाहोगे, ना मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरे पास भी कोई 30 मिनट का सत्संग आ जाता है तो मेरे को भी अवॉइड मैं कर देती हूँ। अवॉइड इसलिए नहीं करती कि मेरे को सत्संग अच्छा नहीं लगता, अवॉइड इसलिए करती हूँ कि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, और अगर हम सत्संग को टुकड़ों में सुनते हैं तो वो एक जुड़ाव नहीं होता है। तो इसीलिए आज का सत्संग डायरेक्ट कनेक्शन का है। कल मैं आपके साथ जो सत्संग करूंगी, जो गुरुजी का जैसी उनकी आज्ञा होगी, जो वो बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी, उसमें मैं आपको गुरुजी से कैसे जुड़ें और गुरुजी की पूजा कैसे करें उस बारे में बताऊंगी। तो अब आपको मैं ये जो आंटी पंजाब से हैं इनका व्हाट्सएप पर आया हुआ सत्संग पढ़ के आपको सुनाती हूँ, और आपसे अब आज्ञा लेती हूँ। अगर वो सत्संग करने में या ये वाला सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ़ करें। और अब आप आंटी का सत्संग सुनिए, और उसके बाद फिर आपको कल मैं पूजा, गुरुजी की पूजा कैसे करें और गुरुजी की पूजा के नियम उसके बारे में सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए आंटी का सत्संग सुनिए। जय गुरुजी। निधि आंटी, आपको भी जय गुरुजी। आपका आज का परिवार वाला सत्संग मेरे ऊपर था। आंटी, आप बिल्कुल भी विचलित मत होने ऐसे लोगों से। मैं उन आंटी को भी जानती हूँ, क्योंकि मैं उनके चैनल को सुनती थी, और फिर अब आपके। मैं भी उनके कल लाइव में थी और उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, पर जो उन्होंने बोला, टीचर, मेंटोर, मंथ ओल्ड चैनल, हम सब समझ गए कौन बोल रहा। आप पे गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, वरना सेवादार वाली ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलती। आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में हैं, गुरुजी ने आपको सेवा दी है और आप गुरुजी की फेवरेट हैं। मैंने उसी वक्त उनका चैनल छोड़ा, क्योंकि आपसे सही में पॉजिटिव वाइब्स आती, और कल उनका ड्रामा सही में टीआरपी के लिए था। अचानक से घूम के आके लाइव कर रही हैं और रोने लग गई और संगत की सिंपैथी वेव पाने लग गई। मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। आप गुरुजी की संगत हैं, आप गुरुजी का चैनल चलाती हैं, और आप निधि आंटी के लिए इतना गलत बोल रही हैं, जिनका जस्ट 1 मंथ ओल्ड चैनल है और वो आपको टीचर और मेंटर मानती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है जैसा वो बोल रही हैं, जो कि मुझे पता है नहीं हुआ होगा आंटी, क्योंकि आप गुरुजी की फेवरेट हैं, ये तो हम सबको समझ आता है। जो आंटी ने आपके लिए बोला था, एक आंटी जिन्होंने ये बोला था कि
एक तो लोगों को डायरेक्ट गुरुजी से फील आती है, हमें तो आपसे ऐसी फील आती है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। और एक ने नहीं, 2 लोगों ने लिखा, क्योंकि मैं आपका हर सत्संग बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो आंटी जी, मैंने तो समझ लिया कि ये आंटी आपसे घबरा गई हैं, क्योंकि अब उनको कंपटीशन फील हो रहा है आपके साथ। लोगों को फैमिली वाली फीलिंग आती है, चैनल वाली आती नहीं है, और ये सक्सेसफुल होने की पहली निशानी है। आंटी आप देखना, आप एक सेलिब्रिटी बनोगी, और ये वाली दिवाली आपकी 2025 की सबसे बेस्ट दिवाली होगी। अंकल ठीक होंगे, आपके बच्चे होने और ऐसी माँ पर गर्व होगा। कितना झूठ, और उसमें गुरुजी को खींच लिया इस आंटी ने। क्या अचानक से रोने लग गई, फिर हंसने लग गई। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे कोई गोली खा के नशा करके डिप्रेशन जैसे इन्होंने पहले भी 2-3 बार बोला इनको हुआ था, तो कुछ तो इनको प्रॉब्लम है। आंटी आप बिल्कुल इनको इग्नोर करना। मैंने ये स्पेशली समझ सकती हूँ आपको कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी किया। मैं पंजाब से हूँ, और अपना नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये आंटी मुझे अच्छी तरह जानती हैं, और जो आपके लिए इतना गलत बोल सकती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कुछ फालतू बोलें। और मेरा पंजाब में बहुत नाम है, और मेरी भी मेंटर ने ऐसा ही किया था। मैं जैसे उन्होंने देखा 1-1.5 महीने में मेरा काम चलने लगा, तो उन्होंने लोगों को मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया। पर गुरुजी तो सब देखते हैं और सुनते हैं। तो आंटी का आज नामो निशान नहीं है, और मैं फल फूल रही हूँ, कोई गर्व से नहीं बोल रही। पर गुरुजी सब देखते हैं, सब सुनते हैं। गुरुजी की मेहर अपनी सच्ची संगत के साथ ही होती है। हमारे लिए कितना अच्छा हुआ उनकी असलियत सामने आई, और आपने जो आज वीडियो डाला उससे आपकी पॉजिटिव ऑरा, आपके परिवार की एकजुटता एंड पेरेंट्स की अच्छी अपब्रिंगिंग का पता चलता है। आपने फिर भी कितना पॉजिटिवली उनको थैंक्स किया। लोग ऐसे ही ऊपर उठने वालों से जलते हैं। आप बिल्कुल भी घबराना मत। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करते रहिए। जो आपको गुरुजी ने सेवा दी है, बस वही आपका मकसद होना चाहिए। आपके अंकल, आपके बच्चे सब रॉक करेंगे। आपके अंकल के लिए सारी संगत की प्रेयर्स है। आंटी आप बहुत अच्छे हो, आपको हम सब बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज़ इस आंटी के करके हमारे अच्छे पॉजिटिव वाले जो सत्संग हैं उनको डालना मत छोड़ना। आप अपने काम पर फोकस करो, उन्हें गुरुजी जवाब देंगे और अच्छा देंगे। आप हमारे लिए एंजल आंटी हो। सो स्वीट आंटी। सॉरी मैं आपका सत्संग बीच में रोक के आपको थैंक यू कर रही हूँ। इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट, इतनी प्यारी आपने जो मुझको ये व्हाट्सएप पर लिख के सत्संग भेजा आंटी, आपने मुझे भाव विभोर कर दिया। थैंक यू सो मच आंटी। मुझे तो गुरुजी ने आपके थ्रू मतलब 1 मंथ कंप्लीशन एनिवर्सरी का गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सो मच आंटी। आपने मना किया, नाम नहीं लूंगी। आगे आंटी लिखती हैं, गुरुजी की भेजी मैसेंजर जो हमें पॉजिटिव करती हैं, अंधेरे में दिया, ऐसा आपके लिए सुनीता आंटी ने बोला था, मैंने वो भी सुना था, पढ़ा था। आपके सारे सत्संग ध्यान से सुनती हूँ। आप बस याद रखो, संगत आपको बहुत प्यार करती है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखती है। 2-3 संगत जिनका नाम मुझे नहीं पता, बट मैंने उनके कमेंट पढ़े, बहुत ही मोटिवेटिंग, पॉजिटिव और सच्चे हैं। कोई बना के नहीं लिखा, कुछ बनावट नहीं है। आप एक्चुअली ही बहुत प्योर, पायस, डिवाइन सोल है। गुरुजी की प्यारी फेवरेट बेटी हैं। हमारी निधि आंटी रॉक। आई लव यू। गुड लक। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी। सीरियसली आंटी, मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है। मतलब मैं कानों को छू के गुरुजी को ना बोल रही हूँ। आप मुझे देख नहीं सकती, पर मैं कानों को छू के गुरुजी को बोल रही हूँ, शुक्राना 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 गुरुजी, इतनी प्यारी संगत देने का, और जो मेरी आपने सेवा मुझे बख्शी है उसको अप्रिशिएट करते हैं, मेरी सच्चाई को समझते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू, दिल से आपको बहुत थैंक यू है आंटी।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आपको ये आंटी का सत्संग ज़रूर अच्छा लगा होगा। और ये आंटी ने जैसे बोला है कि मेरी दिवाली 2025 की रॉक करेगी, तो आप सबके लिए भी गुरुजी का यही संदेश है कि आप सबकी भी दिवाली 2025 की रॉक करेगी। आप लोग भी बहुत अच्छा जिस भी फील्ड में उसमें काम करेंगे। और आज अब मेरे को लगता है कि जो मैंने ये आपको डायरेक्ट कनेक्शन वाला सत्संग सुनाया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गुरुजी के साथ कैसे डायरेक्ट कनेक्शन करना है, कैसे गुरुजी की पूजा करनी है। और क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी सत्संग मुझे कोई लिख के या रिकॉर्ड करके भेजता है मैं उसको अगले दिन ज़रूर अपने सत्संग में शामिल कर लूँ। अगर मैंने उस दिन का सत्संग नहीं किया होता है तो उसी दिन करने की कोशिश करती हूँ। पर अब आंटी जी का जो सत्संग है वो ट्यूसडे को आएगा, तो विच मीन्स 15th ऑफ अप्रैल को। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और अगर मुझसे कुछ सत्संग कहने में भूल हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करे, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ़ करे। और मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।